अगर ये समय आज बर्बादी का लग रहा है तो आने वाला समय में ये बर्बादी नहीं, ये बिहार और देश की आज़ादी का समय होगा सर। सरकारी स्कूल का वीडियो आप लोग बहुत देखे होइएगा, जहाँ पे पत्रकार जाते हैं और बच्चे से कुछ पूछते हैं तो लोग नहीं बता पाते। 22 का पढ़ा सुना 22 का 22 44 50 88 72 से 32 से 22 54 62 96 98 220। अभी हम गोपालगंज के थावे में हैं, जहाँ पे एक चिमनी में मौजूद है। अभी तक आप लोग स्कूल में पढ़ाई तो सुने होइएगा, लेकिन हम चिमनी में पढ़ाई कहेंगे तो आपको अजूबा लगेगा। ऐसा ही है और यहाँ पे पढ़ाई होता है इस चिमनी में। इस चिमनी में हम जो सर है उन सर से पहले बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम राज कपूरिया है। अच्छा। और मैं इस चिमनी पे ईंट भट्ठे पे काम करने वाले मजदूर के बच्चों को, जो अशिक्षित हैं, मजदूरी करते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करता हूं, ताकि उनके घर से गरीबी दूर हो जाए और उनके घर में जो कई पीढ़ियों से अशिक्षा का कलंक आ रहा है वो भी दूर हो जाए सर। अच्छा, पहली बार जब आए होंगे आप पढ़ाने के लिए तो कुछ आपको कठिनाइयाँ का भी सामना करना पड़ रहा होगा? कठिनाइयाँ तो सर यही थी कि मेरे सामने यही चुनौती था कि ये ईंट पाथने वाले मजदूर और मैं एक शिक्षित युवा, वो अशिक्षित थे, और मेरे पास चुनौती यही थी कि वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रहे थे। कई दिनों तक मुझे इग्नोर करते रहे, बात करने का प्रयास भी नहीं करते थे। लेकिन मैंने सोचा था कि अगर मैं इनको आज शिक्षा के महत्व को समझाकर इनके बच्चों के भविष्य को बचाने के काबिल हो जाता हूं, तो समझिए कि मेरी सफलता यहां मिल चुकी है। और मैंने अथक प्रयास के बाद इनके माता पिता को शिक्षा के महत्व को समझाकर शिक्षा के तरफ इनका रुख मोड़ दिया और बच्चे आज शिक्षित हो रहे हैं सर। यही मेरी सफलता है सर। अच्छा, फीस कितना लेते हैं आप? सर फीस तो हम उतना लेते हैं जितना बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज नहीं ले सकते हैं, और लेने में वो असमर्थ हैं, उतना ले सकते हैं सर इनसे। फिर भी ये बच्चे बताएंगे सर। फीस कितना लेते हैं सर? नहीं लेते हैं। नहीं। तो बहुत बड़े बड़े संस्थान है इस देश में और बहुत बड़े बड़े स्कूल कॉलेज है जो बिना फी का कुछ नहीं कर पाता है, बिना फी का नहीं पढ़ा पाता है। लेकिन पहला ऐसा सर मिले जो मजदूर के बच्चे को कहीं ना कहीं फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। और इस बच्चे से ही बात करें क्या पढ़ती है या नहीं पढ़ती है। क्या नाम है बहू तुम्हारा? मेरा नाम राधा कुमार है। अच्छा, तुम संडे मंडे सुना सकती हो? हाँ। अच्छा, सुनाओ। SUNDAY संडे, संडे मिस रविवार। अच्छा, मंडे, उसके आगे बताओ। MONDAY मंडे, मंडे मिस सोमवार। अच्छा, तुम बाबू 19 का पढ़ा सुना सकते हो? हाँ। सुनाओ। 19 का 19 दुनिया 29 57 76 59 95 19 10 19 33 29 92 91 91 अच्छा, तुम 22 का पढ़ा सुना? 22 का 22 44 50 88 72 से 32 से 22 54 62 96 98 220। अच्छा, सरकारी स्कूल का वीडियो आप लोग बहुत देखे होइएगा, जहाँ पे पत्रकार जाते हैं और बच्चे से कुछ पूछते हैं तो लोग नहीं बता पाते हैं। पता नहीं सरकार इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी सरकारी स्कूल का बच्चे नहीं सुधर पाता है, जबकि सरकारी स्कूल के बच्चे को ड्रेस का पैसा मिलता है, किताब का पैसा मिलता है, और कहीं ना कहीं उसको छात्रवृत्ति के रूप में और खाना पोषाहार सब चीज़ मिलता है। उसके बावजूद भी इतना नहीं पढ़ पाता है, जहाँ पे चिमनी में यानी कि बच्चों को फ्री में शिक्षा देकर जितना कुछ सिखा दिए हैं, शायद बड़े बड़े मतलब स्कूल में और ट्यूशन में भी नहीं पढ़ाया जाता हो। 14 का पढ़ा सुना दो। 14 का 14 58 14 के 42 14 56 24 70 14 84 14 98 14 72 14 26 14 40। यहाँ पे इन लोग के माता पिता भी मौजूद है, इन लोग के माता पिता से भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? पचोल देवी। कहाँ से हैं आप? नवादा जिला से। अच्छा, नवादा से। यहीं पे आप लोग रहती हैं? हाँ। आपका बच्चा भी पढ़ता है? हाँ। अच्छा, कैसा लगा आपको सर का जो फ्री में पढ़ाने का जो प्लान है? अच्छा, बहुत अच्छा है। अभी तक कोई इस तरह से नहीं समझाया होगा कि आइए हमारे स्कूल में पढ़िए या मेरे ट्यूशन में पढ़िए फ्री में? नहीं समझाया है। अच्छा, इसलिए यहाँ पर बच्चा हमको पढ़ रहा है तो ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। हाँ। बच्चे को पढ़ा कर कुछ बनाइएगा? हाँ, सर साथ देगा तो बन जाएगा बच्चा पढ़ के। अच्छा, देखिए ये भी मतलब संतुष्ट है सर से और बोल रहे हैं कि सर साथ देंगे तो हमारा बच्चा मतलब पढ़ के कुछ बनेगा भी। अच्छा, बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं इस देश में, बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, स्कूल है जो मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, फी लेते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना समय बर्बाद करते हैं, पढ़ाते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? देखिए सर, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में इसलिए पढ़ाते हैं कि हमने उस गरीबी को देखा है, उस सिचुएशन को झेला है कि गरीबी क्या होती है। और जिस घर में शिक्षा नहीं होता है ना सर, उस घर में चाहे कितना भी बल्ब जल जाए बिजली वाला, वो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। इसलिए मैंने
समय के महत्व को और शिक्षा के महत्व को जानता हूँ, इसलिए इनको शिक्षित करने का काम करता हूँ, ताकि इनके जो कई पीढ़ियों से माता पिता या दादा दादी जो भी अशिक्षित हैं, भाई बहन, ये कलंक इनके ऊपर ना लगे। ये शिक्षित होकर उस गरीबी से आसानी से निकल कर कुछ अपने भविष्य के लिए करे, कुछ इस देश के लिए करे और इस राष्ट्र के लिए करे। सर चलो बच्चों, मेरे सवालों का जवाब दे पाओगे? पहला सवाल यह है कि जीरो का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट। ये बताओ कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? और कुतुब मीनार कहाँ पे है? अब भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। ये बताओ कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश? गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल यह है कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का खोज? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या? देखिए, कहीं ना कहीं किसी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और ये दहाड़ भी रही है। अब शिक्षा का महत्व भी समझेंगे इन लोग के माता पिता, और पढ़कर कुछ अपने परिवार का सिचुएशन बदलेंगे। आगे पढ़ के बाबू क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनना है? हाँ। अच्छा, तुम क्या बनना चाहते हो बाबू? क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर बनना चाहते हो? बताइए, ईंट भट्ठे में काम करने वाला मजदूर का बच्चा ये सोच भी नहीं सकता है कि डॉक्टर बनेंगे, यानी कि सोच से बहुत दूर रहता है, यानी कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सब। लेकिन ये जो सर है, सर के ऐसा पहल किए कि ये सोच भी पा रही है कि हम डॉक्टर बनेंगे पढ़कर, और कहीं ना कहीं लोग पढ़ भी रही है, और आगे चलकर अच्छी पढ़ाई शिक्षा इन लोग को मिले तो डॉक्टर भी बनकर कहीं ना कहीं राज्य का जो गरीबी दर जो है, गरीबी दर को कम करेंगे, और कहीं ना कहीं धनी राज्य में बिहार भी काउंट होगा। बिहार पे कहीं ना कहीं पिछड़ापन का एक आरोप शुरू से लगता आ रहा है, मतलब इसी को देखकर के आप शुरू किए क्या? देखिए सर, हमारे आज़ादी के 77 साल होने वाले हैं, और 77 सालों में इस देश से, इस राज्य से न जाने कितने IAS IPS निकल गए, डॉक्टर इंजीनियर निकल गए, और कितने लोग इस शिक्षा की कमी को झेल करके उसमें दब गए, वो गरीबी की तरफ चल गए, बेरोजगार हो गए, और शिक्षा का धब्बा लग गया। लेकिन उतना दर्द और जख्म सहने के बाद ना वो लोग अपने हाथों को खींचकर वहाँ से भाग गए। लेकिन मैं भी उन्हीं 77 सालों के अंदर एक घायल परिंदा हूँ, जो कि जख्म तो हूँ लेकिन मैं भागने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भागूंगा तो मैं सिर्फ अपना जीवन बचा सकता हूँ, लेकिन न जाने इतनों का जीवन बचाने के लिए ऐसे हजारों लाखों मजदूर के बच्चों को हम अपना जी जान झोंक चुके हैं। सर आप अपना समय बर्बाद करते हैं, ऐसा मतलब शायद ही कोई मतलब व्यक्ति होगा जो अपना समय बर्बाद करके मजदूर के बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। सर, ये समय की बर्बादी भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी मजदूर के बच्चों को शिक्षित कर रहा हूँ, जो कि बिहार के पिछड़े होने का और गरीब होने का कारण है, उसे मैं मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये समय आज बर्बादी का लग रहा है तो आने वाला समय में ये बर्बादी नहीं, ये बिहार और देश की आज़ादी का समय होगा। सर अच्छा, ये बिहार का पिछड़ेपन कैसे ख़त्म हो, इसको लेकर के सर यानी कहीं ना कहीं मजदूर के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और इस पे मतलब आप लोग की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और सर को भी सपोर्ट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हम लोग सर का भी मदद कर सके। भारत माता की